हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कैन। आज हम लोग जो है कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे परमिशन किसी चीज़ का कोई लेना चाहता है या आप किसी से लेना चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आज हम लोग जो है इस वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह खाना खा सकता है, वह पानी पी सकता है, वे उड़ सकते हैं, तुम जा सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आज हम लोग जो है वो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसकी पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं, ये ETC। और देखिए, पहला सेंटेंस हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद कैन, ठीक है, उसके बाद वर्ब और लास्ट में हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो देखिए पहला सेंटेंस है मोहन तुम्हें हरा सकता है। मोहन तुम्हें हरा सकता है। देखिए, तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद कैन का यूज करेंगे, मोहन कैन। देखिए, हराना का मतलब डिफीट भी होता है और बीट भी होता है, तो यहाँ पर बीट का यूज होगा। मोहन कैन बीट। बीट मतलब मारना और हराना दोनों, तो मोहन कैन बीट। और तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगी यू, यानी ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है, तो मोहन कैन बीट यू। ओके, तुम्हारा भाई कार चला सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा भाई कार चला सकता है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई, यानी योर ब्रदर। योर ब्रदर ये सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद कैन। कैन वर्ब क्या है, चलाना, यानी ड्राइव। और एक बार में एक ही कार, तो एक कार। योर ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। ओके, नेक्स्ट है तुम अब जा सकते हो। तुम अब जा सकते हो, तो यू, उसके बाद कैन। ठीक है, यू के बाद कैन। अब उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, यानी गो। और अब की इंग्लिश होती है नाउ। यू कैन गो नाउ। वह कविता याद कर सकती है, या लड़की है यानी गर्ल्स के लिए सी यूज होता है, वह की इंग्लिश। और सी के साथ कैन, तो सी कैन। और याद करना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। और कविता की इंग्लिश पोयम। सी कैन लर्न पोयम। यहाँ पर अगर एक कविता की बात की जाए तो एक अभी यूज कर सकते हैं आप लोग। अगला है मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। आई, उसके बाद कैन। ठीक है, और पार करना मतलब होता है कि आर पार करना, मतलब जैसे कहने का मतलब पार करना, यानी अक्रॉस। आई कैन अक्रॉस। आई कैन अक्रॉस, या क्रॉस भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, इसको क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, CROSS। आई कैन क्रॉस। ठीक है, आई कैन क्रॉस। और इस नदी को, यानी दिस रिवर, आई कैन क्रॉस या अक्रॉस दिस रिवर। आई कैन अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। अब देखिए, ये सेंटेंस हम लोग का अफर्मेटिव जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल देख लिए। अब चलते हैं हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस पर, और इसमें भी है हम लोग 5 एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला जो इसमें इसका जो देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको टोटली जो है प्रीवियस तरीके से ही करना है, बस आपको क्या करना है, कैन के बाद नॉट का यूज़ करना है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो मैं के लिए आई, और आई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद कैन, फिर उसके बाद नॉट। वर्ब हमारा है मदद करना, यानी हेल्प। ठीक है, और उसकी का मतलब होता है हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। आई कैन नॉट हेल्प हिम। वह हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता है, तो वह की इंग्लिश ही, उसके बाद कैन, फिर उसके बाद नॉट, तो ही कैन नॉट। और उड़ाना मतलब होता है फ्लाई, और एक बार में एक ही आवाज, यानी एन एरोप्लेन, AEROPLANE। अगला है तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तो यू कैन। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, यू कैन नॉट। और इस बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक, और अंग्रेजी की इंग्लिश इंग्लिश ही होती है, मतलब वह खाना नहीं पका सकता है। ठीक है, वह खाना नहीं पका सकता है, तो ही, उसके बाद कैन, फिर उसके बाद नॉट। ठीक है, पकाना की इंग्लिश होती है कुक, और खाना की इंग्लिश फूड।
ही कैन नॉट कुक फूड। ओके, नेक्स्ट है तुम इस पत्थर को नहीं उठा सकते हो, तो यू, उसके बाद कैन, फिर उसके बाद नॉट। उठाना मतलब क्या होता है, लिफ्ट, ठीक है, तो LIFT लिफ्ट। और इस पत्थर को यानी दिस स्टोन, यू कैन नॉट लिफ्ट दिस स्टोन। ओके, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस भी हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं दो सेंटेंस होते हैं, एक यस नो टाइप, दूसरा WH फैमिली, ठीक है। तीन सेंटेंस हम लोग दोनों का समझेंगे, 3 यस नो टाइप का, 3 WH फैमिली का। देखिए क्या वह इस पेड़ को काट सकता है, तो सबसे पहले जो है WH फैमिली जो से ऊपर जो है वह यस नो टाइप है। यस नो टाइप में हेल्पिंग वो क्या है, हम लोग का कैन है, तो कैन आगे आ जाएगा, कैन। और सब्जेक्ट क्या है, ही, कैन ही। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो वर्ब जो कट होगा, कैन ही कट, ठीक है, इस पेड़ को यानी दिस ट्री, कैन ही कट दिस ट्री। क्या वे हॉकी खेल सकते हैं, तो यहाँ भी कैन, वे के लिए दे, और उसके बाद खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और हॉकी, कैन दे प्ले हॉकी। क्या तुम आवाज सुन सकते हो, कैन यू हियर मतलब होता है सुनना, कैन यू हियर, और वॉइस मतलब होता है आवाज, कैन यू हियर वॉइस। तुम कौन सा पत्थर उठा सकते हो, यहाँ पर देखिए झंझट है, कौन सा पत्थर यानी विच स्टोन, विच स्टोन। अब क्या है कि कैन का यूज करेंगे, कैन, सब्जेक्ट इसमें यू होगा, कैन यू, वर्ब क्या है, उठा सकना यानी लिफ्ट, ठीक है, विच स्टोन कैन यू लिफ्ट। नेक्स्ट है दरवाजा कौन खोल सकता है, तो कौन की इंग्लिश देगा हु, उसके बाद कैन, खोलना की इंग्लिश होती है ओपन, सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, हु कैन ओपन द डोर, ठीक है। वह कहाँ जा सकता है, तो वह कहाँ जा सकता है, इसका हो जाएगा वेयर, ओके। उसके बाद कैन, वह की इंग्लिश ही, और इसके बाद जाना की इंग्लिश गो, वेयर कैन ही गो, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं हम लोग ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं कि कैसे जो भी सेंटेंसेस कैन से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अलग अलग सेंटेंसेस में आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने जो है बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम्पल को देखा होगा, समझा होगा। साथ ही साथ जो है इसको आगे जब भी आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे या किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, और अगर जो है सकता है, सकती है, कहीं भी आता है, तो आप जो है इससे कैन का यूज़ करके जो है उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो है जो भी बताया गया हो, अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं या कोई प्रतिक्रिया है, ठीक है, या कुछ जो है एक तरह से कमियां हैं उसको आप दूर कराना चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, ताकि हम लोग जो है अपनी कमियों को देख सकें, और साथ ही साथ उन कमियों को आने वाले वीडियोस में, आने वाले जो क्लास हैं उसमें दूर करने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।